हर किसी को गिला है कि बहुत कम मिला है, पर ज़रा सोचिए जो आपको मिला है वो कितनों को मिला है। हम हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों को ही देखते हैं, लेकिन कभी ज़रा उन लोगों को भी देखिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो लोग कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरह से कोई ना कोई खुशी अवश्य ढूंढ लेते हैं। भगवान ने हमें चलने के लिए पैर दिए हैं, देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं और काम करने के लिए हाथ दिए हैं। लेकिन ज़रा कभी उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों के पास ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी हंसते हंसते गुजार देते हैं। इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि अपनी सारी गलतियों और अपनी सारी समस्याओं का जिम्मेदार सिर्फ भगवान को ही मानने लगता है। जब तक हम अपनी समस्याओं के लिए भगवान को या किसी दूसरे को जिम्मेवार मानते रहेंगे, तब तक हम कभी भी अपनी गलतियों को और अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो हम अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और इससे हमारा मन भी शांत रहेगा और ज़िंदगी में हम सफल भी ज़रूर होंगे। इस कहानी के माध्यम से आज मैं आप लोगों को यही समझाने जा रही हूँ। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक कबूतर रेगिस्तान में रहा करता था। वह बहुत दिनों से बहुत ही बीमार चल रहा था और इसी वजह से उसके सारे पंख भी खराब हो चुके थे। अब वह ना तो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता था और न ही अपने लिए भोजन का इंतजाम कर सकता था। एक दिन की बात है, एक दिन उस बीमार कबूतर के पास से एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग का कबूतर गुजर रहा था। तभी उस बीमार कबूतर ने उस कबूतर को देखा और बुलाया और पास बुलाकर उस बीमार कबूतर ने उस सफ़ेद रंग के कबूतर से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो सफ़ेद रंग के कबूतर ने कहा, भाई मैं दूसरे लोक का कबूतर हूँ और अपने लोक जा रहा हूँ। यह सुनकर बीमार कबूतर बोला कि इसका मतलब तुम ईश्वर के दूत हो। तो इस पर सफ़ेद कबूतर बोला, हाँ हाँ ऐसा ही समझ लीजिए। तो इस पर बीमार कबूतर ने उस कबूतर से कहा कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तो सफ़ेद कबूतर बोला, हाँ हाँ बोलिए, मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ। तो इस पर बीमार कबूतर बोला कि तुम जाकर सिर्फ ईश्वर से इतना पूछ लेना कि मेरे दुख और कष्ट कब तक समाप्त होंगे। तो सफ़ेद रंग का कबूतर बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं बोल दूँगा। और ऐसा कहते हुए वह वहाँ से उड़ गया। और जब वह सफ़ेद कबूतर देवलोक पहुँचा तो उसने एक देवदूत से पूछा कि हे प्रभु, उस कबूतर के जीवन में कितना और दुख और कष्ट लिखा है। तो इस पर देवदूत ने कहा कि उस कबूतर के जीवन में अभी अगले 7 वर्षों तक ऐसे ही दुख और कष्ट लिखे हैं। यह सुनकर वह सफ़ेद रंग का कबूतर बहुत उदास हुआ और बोला कि हे प्रभु, वह तो पहले से ही बहुत दुखी है, तो और कितने कष्ट उसके जीवन में लिखे हैं। लेकिन देवदूत बोला कि उसके जीवन में अभी अगले 7 वर्षों तक ऐसे ही दुख और कष्ट भोगना लिखा है और उसके जीवन में अगले 7 वर्षों तक कोई खुशी नहीं लिखी है। यह सुनकर वह देवीय कबूतर बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैंने यह बात उस कबूतर को बता दी तो वह बहुत दुखी हो जाएगा। वह तो पहले से ही बहुत दुखी है। तो वह उस देवदूत से पूछने लगा कि हे प्रभु, क्या इसका कोई उपाय नहीं है।
तो इस पर देवदूत बोला, हाँ, इसका एक उपाय है, और यदि वह 7 दिनों तक इस उपाय को दोहराता है तो उसके सारे कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। कबूतर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि इसका क्या उपाय है और उस कबूतर को क्या करना होगा। तो इस पर देवदूत बोला कि यदि कोई प्राणी अपने जीवन में इस वाक्य को दोहराता है तो वह अपने जीवन में सभी कष्टों और दुखों से उबर सकता है और अपने जीवन में कामयाबी भी प्राप्त कर सकता है। सफेद रंग का कबूतर बोला कि प्रभु, आप वो वाक्य मुझे बताइए ताकि मैं जाकर उस कबूतर को यह वाक्य बता सकूं और वह अपने कष्टों का निवारण कर सके। तो देवदूत ने बोला कि वह वाक्य यह है कि हे प्रभु, इन सब के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ और मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। इस सब के लिए हे प्रभु, मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। अगर जो प्राणी इस मंत्र को दोहराता है तो वह अपने जीवन में कभी भी दुख और कष्ट नहीं पाता है। जब उस सफेद दैवीय कबूतर ने यह वाक्य सुना तो वह झट से उस बीमार कबूतर के पास गया और उसे जाकर उसने यह बात बता दी। कुछ दिनों के बाद फिर से एक दिन वह सफ़ेद रंग का दैवीय कबूतर वहाँ से गुजर रहा था तो वह देखता है कि वह बीमार कबूतर बहुत ही खुश और स्वस्थ नजर आ रहा था। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और वापस देवलोक जाकर देवदूत से पूछता है कि हे प्रभु, कोई इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? उसकी ज़िंदगी के कष्ट इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो सकते हैं? उसके 7 साल का कष्ट इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो सकता है? तो इस पर वह देवदूत उसके प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहता है कि यह सच है कि उस पक्षी की ज़िंदगी में अगले 7 वर्षों तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन वह हर परिस्थिति में यही वाक्य बोल रहा था कि इन सब के लिए हे ईश्वर, आपका शुक्र है। जो आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वह हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद कर रहा था। इसी कारण से उसका जीवन बहुत ही कम समय में बदल गया। वह जब कर्म वेग पर गिरा तब भी उसने भगवान से यही कहा, भगवान, इन सब के लिए आपका शुक्र है। जब उस पक्षी के पंख खराब हो गए तब भी उसने भगवान को कहा, इन सब के लिए ईश्वर तुम्हारा शुक्र है। जब उस पक्षी को पीने के लिए कहीं भी पानी नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने कहा, इन सब के लिए भगवान आपका शुक्र है। उस पक्षी के जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आए, लेकिन वह पक्षी यही वाक्य बार बार दोहराता रहा कि इन सब के लिए ईश्वर तुम्हारा शुक्र है। इन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि उस कबूतर के 7 साल के कष्टों का निवारण केवल 7 दिनों में ही हो गया, क्योंकि उन्होंने हर कष्ट और परिस्थिति में केवल एक ही वाक्य दोहराया कि भगवान, इन सब के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। ठीक उसी तरह से अगर कोई इंसान अपने जीवन में भगवान के लिए शुक्रगुजार और धन्यवाद जैसे शब्दों को धारण करता है तो वह अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को भी आसानी से समाप्त कर सकता है। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ और इन सब के लिए भगवान, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यह वाक्य और यह पॉजिटिव थिंकिंग अगर कोई मनुष्य अपने अंदर धारण कर लेता है तो वह जीवन में हमेशा खुशी रहता है।